हेलो फ्रेंड्स, ट्रीट मेंस एसएसटी सिलेबस में से ज्योग्राफी वाले पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक दिशा बुक में से कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है तो सनातनी पवनें, हाँ है ये कारण। समुद्र जल के तापमान में अंतर, हाँ। समुद्र जल की लवणता में अंतर, हाँ जी बिल्कुल। पृथ्वी का परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, नहीं ये नहीं है, तो 1 2 3 सही होगा। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारक है पृथ्वी का स्वभाव, मतलब गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन। बाहरी समुद्र कारण वायुदाब और पवनें, वाष्पीकरण और वर्षा। अंतर समुद्री कारण दाब, ताप, लवणता, घनत्व, हिम का पिघलना। धाराओं को रूपांतरित करने वाले कारक जैसे तट रेखा की आकृति, ऋतु परिवर्तन, सागर तल की रचना इत्यादि। अगुलहास की धारा चलती है हिंद महासागर से। अगुलहास धारा दक्षिण हिंद महासागर से प्रभावित होने वाली गर्म जल धारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि दक्षिण विषुवत रेखीय हिंद महासागरीय धारा का एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। और 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवतीय धारा की एक रेखा मेडागास्कर के पूर्व से होकर मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इन्हीं दोनों धाराओं, मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर के पूर्व से होकर गुजरने वाली संयुक्त धारा को अगुलहास धारा कहते हैं। ये अफ्रीका के दक्षिण छोर तक प्रवाहित होती है। ये आगे चलकर पूर्व की ओर मुड़कर पछुआ पवन ड्रिफ्ट से मिल जाती है। निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो अगुलहास की नहीं है, बेंगुला की है, पेरू की है, कनारी की है। जिस द्वीप के द्वारा अगुलहास धारा 2 भागों में विभक्त होती है वो है मेडागास्कर। अगुलहास गर्म धारा जिस महाद्वीपीय तट पर बहती है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में। बेंगुएला की धारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम के तट के सहारे। बेंगुएला धारा दक्षिण अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस धारा का असर पश्चिम केप कोस्ट से अंगोला तक देखा जा सकता है। कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो बेंगुएला की धारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है? तो पीरू की धारा। पीरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है बेंगुएला। ये दक्षिण पश्चिम में, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में है। ब्राजीलियन दक्षिण भूमध्य रेखीय और पेरुवियन, तो पेरुवियन इनसे अलग है। व्याख्या देखिए, उपयुक्त पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी 3 धाराओं का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से है जो एक वृत्त का निर्माण करती है, जबकि पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण और पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट के सहारे प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। जो महासागरीय धारा बेमेल है, उत्तरी भूमध्य सागरीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैलिफोर्निया की धारा। तो ये 4 वाली अलग है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्तर प्रशांत धारा का ही विस्तार मानी जाती है क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती है, इसीलिए इसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहा जाता है। विकल्पों में दी गई अन्य धाराएं गर्म धाराओं के उदाहरण हैं। महासागरीय धाराएं प्रकृति कौन से सम्मिलित नहीं है? तो कनारी शीत है तो सही है, अगुलहास गर्म है तो सही है,
कैलिफोर्निया गर्म है? नहीं, कैलिफोर्निया तो ठंडी है। यहाँ देखिए कैलिफोर्निया ठंडी है। हम्बोल्ट पेरू शीत है, ठीक है। ग्रांट बैंक के संगम से लाभान्वित होता है, तो लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम लाभान्वित होता है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा और लेब्राडोर ठंडी धारा के मिलने से लेब्राडोर ठंडी धारा के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के आसपास घना कोहरा छाया रहता है। अंटार्कटिक महासागर में स्थित इस क्षेत्र को ग्रांड बैंक के रूप में जाना जाता है। ये मत्स्य उद्योग के लिए आदर्श अवस्था है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। लेब्राडोर की धारा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तापमान में विषमता उत्पन्न होती है इसमें। लेब्राडोर ठंडी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है, जो बेफिन की खाड़ी से डेनिस जल डमरू मध्य तक दक्षिण की ओर बहती है। ये धारा तापमान की भिन्नता के कारण जन्म लेती है। ये धारा सागर जल को संतुलित करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है पेरू की जलधारा, हाँ ठंडी है। अल नीनो नहीं, ये तो गर्म है। कैलिफोर्निया की धारा, हाँ ये ठंडी होती है। नॉर्वे धारा, ये गर्म है। महासागरीय ठंडी धारा है कैलिफोर्निया, पेरू, लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला, फोकलैंड, ये ठंडी है। कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है? तो उत्तरी हिंद महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है। उत्तरी हिंद महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर और पूर्व तथा दक्षिण और पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशाओं में साल में 2 बार परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? तो अटलांटिक महासागर की उत्तर और दक्षिण विषुवतीय धारा। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। ये उत्तर में भारत और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अफ्रीका से घिरा हुआ है। भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका विस्तार बहुत कम है, इसीलिए इसकी धाराओं का प्रचलित मानसून पवनों का प्रवाह बहुत प्रबल होता है, और शीत और ग्रीष्म ऋतु में उसकी दिशा उलटने के साथ साथ धाराओं की दिशा भी उल्टी हो जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा प्रवाहित धाराएं मानसून ड्रिफ्ट या मानसून अफवाह कहलाती है। क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं की चक्रण की दिशा क्या है? घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के विपरीत। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों के प्रवाह जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जल धाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जाती है। फोकलैंड की धारा किस महासागर में चलती है? तो अटलांटिक महासागर में चलती है। फोकलैंड ठंडी धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण और पूर्व तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहने में यह अपने साथ अंटार्कटिका प्रदेश में हिमशिलाएं बहाकर लाती है। गर्म और ठंडे जल के मिलने से यहाँ पर कुहासा छाया रहता है। कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, और महासागरीय जल का घनत्व। ये तीनों, पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब, हवा और महासागरीय जल का घनत्व, ये क्या करते हैं? महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागर में धाराओं की उत्पत्ति कई कारणों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, आवर्तन, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब तथा हवाएं एवं वाष्पीकरण और वर्षा का प्रभाव अधिक होता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती। कौन सा वक्तव्य सही है? तो महासागरीय धाराएं महासागर में जल की मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, तो सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, तो सही है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, तो ये भी सही है। और महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, तो ये भी सही है। अर्थात सभी सही है। महासागरों के जल की एक निश्चित दिशा में प्रभावित होने की गति को महासागरीय धाराएं कहा जाता है।
अधिकांश धाराएं सनातनी पवन वेग से प्रेरित होकर आगे बढ़ती है। धाराओं की गति और सीमा निश्चित नहीं होती, सामान्यतः गति मंद होती है और सतह का केवल भूपृष्ठ जल ही गतिशील रहता है। तापमान की महासागरीय धाराओं के संचलन में भूमिका रहती है, क्योंकि विषुवत रेखीय जलधारा तापमान से ही प्रेरित होती है। कुछ शीत क्षेत्रों में गर्म जलधारा यथा गल्फ स्ट्रीम तथा कुछ ग्रीष्म क्षेत्रों में ठंडी जलधारा यथा बेंगोला धारा की ताप संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और पृथ्वी के परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रभावित होती है। इसके तट की दिशा एवं आकार और महासागरीय स्थलाकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर की धाराओं की नियमित दिशा में निम्नलिखित में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये कारक उत्तरदायी है, क्योंकि हिंद महासागर में नियमित दिशा परिवर्तन इसीलिए होती है क्योंकि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर में धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर धाराओं के क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर की धाराओं में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोष्ण मतलब उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। ठीक है। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। मत्स्य के लिए निम्न अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। छिछला समुद्र होना चाहिए, प्लैंकटन पौधों की प्रचुरता होनी चाहिए, ठंडी और गर्म जलधाराओं का संगम होना चाहिए। निम्नलिखित करना है। अगुलहास की धारा ये तो है हिंद महासागर में, और एलिनिनो धारा ये है दक्षिण प्रशांत महासागर में। क्यूरोशियो की धारा ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में, और बेंगुएला की धारा ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। निम्न में से कौन उष्ण समुद्री धारा है? तो उष्ण खाड़ी का धारा है गल्फ स्ट्रीम है। गर्म धारा जो धाराएं समुद्र रेखा के ध्रुवों की ओर चलती है, समुद्र भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, वे अपने आसपास के जल को से गर्म होती है, अतः ये गर्म धाराएं कहलाती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील की धारा। ठंडी धाराएं जो धाराएं ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, वे अपने आसपास जल को अधिक ठंडी होती है, इसीलिए वे ठंडी धाराएं कहलाती है। निम्न अक्षांशों में पूर्वी तटों पर गर्म जल धाराएं और पश्चिमी तटों पर ठंडी जल धाराएं बहती है। उच्च अक्षांशों में पश्चिम तटों पर गर्म और पूर्वी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। जहाँ निम्न अक्षांश होंगे वहाँ पूर्वी तटों पर तो गर्म और पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा पाई जाएगी, और जहाँ उष्ण उच्च अक्षांश होंगे वहाँ पश्चिमी तटों पर गर्म और पूर्वी तटों पर ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती है। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? तो अगुलहास ये तो गर्म है, केनारी ये ठंडी है पर हिंद महासागर की नहीं है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा ये है। मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर की धारा है। हिंद महासागर की धारा है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा ये गर्म और स्थायी धारा है। मोजाम्बिक गर्म और स्थायी है। अगुलास गर्म और स्थायी है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी और स्थायी है। ग्रीष्मकालीन मानसून गर्म और परिवर्तनशील है। शीतकालीन मानसून ठंडी और परिवर्तनशील है। दक्षिणी हिंद धारा ये ठंडी है। कौन सी धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ब्राजीलियन धारा हाँ दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, और बेंगुएला की धारा ये भी दक्षिण अटलांटिक में स्थित है। ओयोशियो नहीं, गल्फ स्ट्रीम नो। उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा ये उष्ण और गर्म है। क्यूरोशियो की जलधारा जापान की काली धारा भी बोलते हैं, ये गर्म है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये गर्म है। सुशिमा धारा सुशिम गर्म है। कैलिफोर्निया ठंडी है। अलास्का गर्म है। क्यूराइल या ओकोटस्क ओयाशिया ठंडा है। क्यूराइन
ठंडी है ना। क्यूरोशियो ये गर्म है। दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं, दक्षिण विषुवतीय जल धारा गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा न्यू साउथ वेल्स की गर्म है। हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन की धारा ठंडी है। अंटार्कटिका का प्रवाह ठंडा है। विपरीत विषुवतीय जल धारा गर्म है। एल नीनो धारा गर्म है। उत्तर अटलांटिक महासागर की धारा है, उत्तरी विषुवतीय जल धारा उष्ण या गर्म है। फ्लोरिडा की धारा उष्ण है। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम उष्ण है, खाड़ी उष्ण है। नॉर्वे की धारा उष्ण है। लैब्राडोर ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी है। इरमिंजर धारा उष्ण है, मिंजर उष्ण है। कनारी ठंडी है। अंटार्कटिका प्रभाव दक्षिण अटलांटिक की ठंडी है। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा उष्ण है। रेनेल उष्ण है। एंटाइल्स या एंटिलीन गर्म है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है, दक्षिण विषुवतीय जल धारा उष्ण है। ब्राजील की धारा उष्ण है। बेंगुला की धारा ठंडी है और फोकलैंड की धारा ठंडी है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धारा है? लैब्राडोर तो ये तो ठंडी है। ओयाशियो ठंडी है। ओयाशियो ठंडी है। बेंगुएला ये तो गर्म है। और अलास्का ये नहीं, बेंगुएला ठंडा है। फ्लोरिडा गर्म है। बेंगुएला ठंडा है। अलास्का ये गर्म है। तो 1 2 3। थैंक यू फ्रेंड्स।